अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो अनबॉक्स बाबा यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो दोस्तों 2021 की आखिरी वीडियो होगी। कल से 2022 स्टार्ट हो रहा है, तो हाय 2022 और बाय बाय 2021। तो आखिरी वीडियो आप देख रहे हो 2021 की। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में जो जनवरी 2022 में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। साल 2020 31 दिसंबर 2020 में हमारे इस चैनल अनबॉक्स बाबा जी पर सिर्फ सब्सक्राइबर थे 22 या 23,000 सब्सक्राइबर थे। और 31 दिसंबर 2021 को ऑलमोस्ट 60,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो ये आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है दोस्तों, जिसकी वजह से हम इतना आगे तक आ सके हैं। अच्छा, मैं अभी वीडियो देख रहा था 31 दिसंबर 2020 को जो मैंने वीडियो बनाई थी, और अभी के टाइम पे जब मैं वो वीडियो देख रहा था तो मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। मुझे पता नहीं अजीब सा लग रहा था कि मैं किस तरह से वीडियो बना रहा था, बोल किस तरह से रहा हूं। मुझे कसम से हंसी आ रही थी देख के। आप भी देखिएगा वीडियो, मेरी पुरानी वीडियो देखिएगा और अब की वीडियो देखिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या इंप्रूवमेंट्स हुई हैं। जो मैं कंटेंट बनाता हूँ, बात करने का तरीका, सारी चीजें क्या चेंज हुई हैं या नहीं हुई हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी अपनी पुरानी वीडियो देख के। ओके दोस्तों, बात करते हैं अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में। जनवरी के महीने में काफी सारी डिवाइसेस लॉन्च होंगी और ऑलमोस्ट तमाम ब्रांड्स की तरफ से डिवाइसेस आएंगी पाकिस्तानी मार्केट्स में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैमसंग की तरफ से। सैमसंग की तरफ से दोस्तों जो S21 FE है वो लॉन्च किया जाएगा पाकिस्तान में। इसके अलावा आई थिंक जनवरी के महीने में कोई इनकी न्यू डिवाइस लॉन्च नहीं होगी। हो सकता है कोई A सीरीज की डिवाइस लॉन्च हो जाए, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, फरवरी के महीने में इनकी जो लेटेस्ट सीरीज होती है S22 सीरीज होगी, इस बार वो लॉन्च की जाएगी। लेकिन जनवरी में सैमसंग गैलेक्सी S21 FE पहले 10 दिन में ही वो लॉन्च हो जाएगा और पाकिस्तान मार्केट में आपको अवेलेबल होगा। सैमसंग गैलेक्सी S21 FE में दोस्तों आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले होगा 6.4 इंच का। 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट यहाँ पर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो चिपसेट है वो एक्सिनोस या स्नैपड्रैगन, मोस्टली पाकिस्तानी मार्केट में एक्सिनोस के चिपसेट आते हैं, लेकिन एक्सिनोस 2100 या स्नैपड्रैगन 888 का चिपसेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कैमरास की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो रेयर में ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा। 12 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा। OIS का सपोर्ट भी मिलेगा आपको। इसके साथ साथ 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस भी दिया जाएगा। फ्रंट कैमरे की अगर बात करें तो फ्रंट कैमरा यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का मिलेगा आपको सैमसंग गैलेक्सी S21 FE में। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों 4500 mAh की बैटरी और 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको मिलेगी। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन होगी दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S21 FE की, और ये जनवरी के पहले 10 दिन के अंदर अंदर आपको पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी S21 FE के नाम से। ओके, नेक्स्ट डिवाइस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डिवाइस हमारे पास है ओप्पो की तरफ से। ओप्पो की F सीरीज का एक स्मार्टफोन जो है लॉन्च किया जाएगा पाकिस्तान में। अभी रिसेंटली F19 Pro आया था, ओप्पो का लेटेस्ट जो F सीरीज की डिवाइस है। अभी F20 जो है वो लॉन्च किया जाएगा और ये जनवरी में ही आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तानी मार्केट में। यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो एमोलेड डिस्प्ले होगा। 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी बताया जा रहा है। इसके साथ साथ 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट होता है। ओप्पो के मोस्टली 8 128 के साथ ही आते हैं वेरिएंट। इसके अलावा यहाँ पर चिपसेट की अगर बात करें तो स्नैपड्रैगन 600 सीरीज का चिपसेट जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 670, 678 या 680 इस तरह कोई चिपसेट यहाँ पर हो सकता है। कैमरास की अगर बात करें तो 50 मेगापिक्सल रियर कैमरा सेटअप में आपको मिलेगा और फ्रंट कैमरा यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का दिया जाएगा। इसके साथ साथ 5000 mAh की बैटरी और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको मिलेगी ओप्पो F20 में। और 2022 में मोस्टली डिवाइसेस में दोस्तों आपको 50 मेगापिक्सल का सेंसर ही मिलने वाला है। काफी सारी डिवाइसेस 50 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ आएंगी, तो आप तैयार हो जाओ। 50 बस यही होना है। और मोस्टली ट्रिपल कैमरा सेटअप भी होगा। ये भी मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, एक तो 50 मेगापिक्सल और मोस्टली ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ डिवाइसेस आएंगी। तो ओप्पो F20 जो है ये भी जनवरी के महीने में ही 2022 में ही आपको देखने को मिलेगी पाकिस्तानी मार्केट में। नेक्स्ट डिवाइस की अगर बात करें तो नेक्स्ट डिवाइस दोस्तों हमारे पास है वीवो की तरफ से। वीवो V23e के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो ऑफिशियली टीज भी कर चुका है वीवो अपने ऑफिशियल जो सोशल नेटवर्क्स हैं वहां पर वीवो ने टीज भी किया। वीवो V23e को लेकर कमिंग सून वहां पर लिखा हुआ आता है और काफी खूबसूरत सा डिजाइन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और जितनी भी वीवो की डिवाइसेस आती हैं V सीरीज की, उनमें काफी खूबसूरत डिजाइन होता है, कलरफुल, और बैक जो पैनल होता है ना वो काफी एक यूनिक सा लुक आपको मिल जाता है, प्रोवाइड कर देता है।
तो काफी स्लिम सा काफी खूबसूरत सी डिवाइस होने वाली है। और ये जो डिवाइस है ये जनवरी के पहले वीक में ही आपको देखने को मिलेगी, मतलब पहले 7 दिनों में ही Vivo V23e जो है लॉन्च कर दिया जाएगा पाकिस्तानी मार्केट में। और यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो दोस्तों 6.4 इंच का एमोलेड फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले आपको मिलेगा। फास्ट रिफ्रेश रेट यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा। मीडियाटेक हीलियो G96 का चिपसेट बताया जा रहा है। इसके साथ साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको रेयर में मिलेगा 64 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का दिया जाएगा। जी हाँ, 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लगा हुआ होगा Vivo V23e में। इसके साथ साथ 4050 mAh की बैटरी और 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको मिलेगी। तो Vivo V23e जो है जनवरी के पहले 7 दिनों में ही आपको पाकिस्तानी मार्केट्स में देखने को मिल जाएगा। अगली डिवाइस दोस्तों हमारे पास है Redmi की तरफ से Redmi Note 11। काफी सारे लोग इस डिवाइस का वेट कर रहे हैं और इसके ऊपर आई थिंक मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना चुका हूं। तमाम वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर आप चेक करना चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो Redmi Note 11 भी दोस्तों पाकिस्तानी मार्केट में आपको जनवरी 2022 में भी देखने को मिलेगा। मिड जनवरी का कहा जा रहा है कि जनवरी के मिड में जो है ये डिवाइस जो पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च की जाएगी। और यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन आपको मिलने वाली है, सबसे पहले डिस्प्ले की अगर बात करें तो डिस्प्ले में एमोलेड के भी रूमर्स आ रहे हैं कि एमोलेड डिस्प्ले होने वाला है, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है। एमोलेड या IPS दोनों में से कोई भी डिस्प्ले हो सकता है। 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी यहाँ पर कंफर्म किया जा रहा है, लेकिन ये भी फुली कंफर्म नहीं है, ये भी रूमर्ड है। तो देखते हैं IPS के साथ 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट आता है या एमोलेड के साथ 60 हर्ट्ज का आता है। अगर एमोलेड के साथ 90 हर्ट्ज का आ जाता है तो फिर तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है डिस्प्ले के बारे में, तो ये थोड़े दिनों के बाद ही कंफर्म होगा। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों स्नैपड्रैगन 680 के चिपसेट बताया जा रहा है। पाकिस्तानी वेरिएंट जो लॉन्च होगा उसमें स्नैपड्रैगन का चिपसेट होगा, जबकि चाइनीज वेरिएंट में मीडियाटेक के चिपसेट लगाया गया था, ये आप ध्यान में रखिएगा। स्नैपड्रैगन 680 के चिपसेट के साथ आएगा। इसके अलावा रियर में 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप होगा, फ्रंट 16 मेगापिक्सल और 5000 mAh की बैटरी के साथ 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको मिलेगी। तो Redmi Note 11 भी आपको जनवरी 2022 में ही पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अगला स्मार्टफोन जो जनवरी 2022 में पाकिस्तान में लॉन्च होगा दोस्तों वो है Realme की तरफ से Realme 9i। जी हाँ दोस्तों, Realme 9i भी जनवरी में ही पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। और यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो Realme 9i में दोस्तों आपको 6.6 इंच का IPS पैनल मिलेगा फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ। 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी यहाँ पर बताया जा रहा है। स्नैपड्रैगन 680 का यहाँ पर भी चिपसेट आपको मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 5000 mAh की बैटरी और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग आपको Realme 9i में भी देखने को मिलेगी। तो ये कंफर्म की जा रही है स्पेसिफिकेशन Realme 9i की, और ये डिवाइस भी जनवरी के महीने में ही आपको पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट जो डिवाइसेस हैं दोस्तों वो है हमारे पास Infinix और टेक्नो की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, Infinix और टेक्नो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में पॉपुलर हो चुके हैं पाकिस्तान में, और बहुत सारे लोग जो है Infinix और टेक्नो की डिवाइसेस यूज करते हैं। तो Infinix और टेक्नो दोनों ही ब्रांड दोस्तों 5G की तरफ चल पड़े हैं, और इन दोनों डिवाइसेस की 5G वेरिएंट्स जो है वो लॉन्च होने के लिए तैयार है। टेक्नो के बारे में तो मैं अभी रिसेंटली वीडियो बना चुका हूँ, कंबोडिया में जो है लॉन्च हो चुका है टेक्नो 5G, टेक्नो पोवा 5G के नाम से। और पाकिस्तान में भी आपको टेक्नो पोवा 5G जो है वो जनवरी के महीने में देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ टेक्नो पोवा न्यू के नाम से भी एक वेरिएंट है जो कि जनवरी के महीने भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। पोवा 5G के साथ ही आई थिंक दोनों वेरिएंट्स जो है पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किए जाएंगे, तो दोनों वेरिएंट्स आप जनवरी के महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसके साथ साथ अगर टेक्नो कोई डिवाइस लॉन्च कर रहा है और Infinix पीछे रह जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। Infinix की तरफ से भी एक 5G वेरिएंट की जो है खबरें सामने आ रही है। Infinix Zero 5G कोई बोल रहा है, कोई इसको Infinix Zero X Pro 5G बोल रहा है, तो अभी कंफर्म नहीं है नाम क्या होगा, लेकिन ये कंफर्म है कि Infinix की भी एक 5G डिवाइस जो है जनवरी के महीने में ही पाकिस्तानी मार्केट्स में लॉन्च की जाएगी। अच्छा, मैं ना जब यूज करता हूँ Infinix का फोन या टेक्नो का फोन, मुझे कोई इतना ज्यादा डिफरेंस लगता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ही कंपनी की डिवाइसेस यूज कर रहा हूँ। हाई ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों मुझे सेम लगते हैं। अब इनके जो न्यू वर्जन आए हैं वर्जन 8 और वर्जन 10, XOS का वर्जन 10 है, हाई ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन 8 है, दोनों में मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगता है। पता नहीं लोगों को कैसे इनके अंदर डिफरेंस फील होता है, मुझे तो ये सेम लगते हैं। बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके ना इन्होंने दो अलग अलग कंपनीज बना दी है, बाकी मुझे लगता है ये सेम ही है। और ऑलमोस्ट आप अगर गौर करें ना तो जो भी डिवाइस Infinix की तरफ से लॉन्च होती है सेम उसी स्पेसिफिकेशन के साथ थोड़ा डिजाइन वगैरह चेंज करके और थोड़ा उसके अंदर जो है ना प्राइस चेंज करके
टेक्नो की तरफ से भी वो डिवाइस आपको देखने को मिल जाती है। इसी तरह टेक्नो अगर कोई डिवाइस लॉन्च करता है तो सेम वही स्पेसिफिकेशन, वही चीजें और थोड़ा डिजाइन वगैरह चेंज करके टेक्नो की ब्रांडिंग के साथ इन्फिनिक्स की तरफ से भी आपको देखने को मिल जाती है। तो ये मेरे ख्याल में ना थोड़ा इन्होंने चक्कर चलाया हुआ है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ताकि अगर इन्फिनिक्स से डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो टेक्नो की तरफ आ जाए, टेक्नो से ये थोड़ा सा आपको पता है ना होता है। तो इन्फिनिक्स की तरफ से भी एक 5G फोन और टेक्नो की तरफ से भी 5G फोन जो है जनवरी 2022 में हमको पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर डिमेंसिटी 900 का चिपसेट बताया जा रहा है दोनों ही स्मार्टफोन में। टेक्नो को 5G की तो एक डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तमाम स्पेसिफिकेशन मैंने वहां पर बताई हैं। और इन्फिनिक्स का जो 5G फोन है उसमें भी डिमेंसिटी 900 ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा एमोलेड डिस्प्ले बताया जा रहा है इन्फिनिक्स के फोन में, और 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा इन्फिनिक्स का जो 5G फोन होगा उसमें 5000 mAh की बैटरी और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होगी, जबकि टेक्नो का जो पोवा 5G फोन है उसमें आपको 6000 mAh की बैटरी और 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगी। तो ये कुछ डिवाइसेस जो है इन्फिनिक्स की तरफ से और टेक्नो की तरफ से आपको पाकिस्तानी मार्केट में जनवरी 2022 में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों जनवरी 2022 में ही एक न्यू ब्रांड की डिवाइसेस भी पाकिस्तान में लॉन्च हो सकती हैं। बताया जा रहा है कि ZTE, जिसके बारे में आपने सुना होगा, मेरी न्यूज़ वगैरह जो मैं बनाता हूँ कभी कभार, अक्सर तो नहीं बनाता, कभी कभार जब न्यूज़ बना देता हूँ तो उसमें आपने ZTE का जिक्र सुना होगा। मोबाइल फोन कंपनी है, स्मार्टफोन कंपनी है। ZTE जो है ये पाकिस्तानी मार्केट्स में भी अपनी डिवाइसेस लेकर आ रही है। तो जनवरी में ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ZTE की तरफ से एक डिवाइस, और एक नहीं बल्कि 2 डिवाइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक तो सिंपल जो है बजट सीरीज की डिवाइस होने वाली है 25 से 30 हज़ार की रेंज में, और एक जो है नूबिया सीरीज की, रेड मैजिक सीरीज की, आपने डिवाइसेस का नाम सुना होगा, गेमिंग जो है स्मार्टफोन होते हैं उस सीरीज की एक डिवाइस भी जो है लॉन्च की जाएगी। जो बजट सीरीज की डिवाइस है उसका नाम जो है वो बताया जा रहा है ZTE Vita V30 जो है ये डिवाइस लॉन्च की जाएगी पाकिस्तान में। इसमें आपको IPS 720 पिक्सल वाला डिस्प्ले मिलेगा, 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, कुछ इस तरह की स्पेसिफिकेशन आपको मिलने वाली है ZTE Vita V30 में। इसके अलावा रेड मैजिक नूबिया 6S Pro के नाम से आई थिंक कोई डिवाइस जो है न्यू लॉन्च की जाएगी इस सीरीज में, और वो काफ़ी महंगी डिवाइसेस होती हैं, 1-1.5 लाख 2 लाख से के राउंड अबाउट जो उनकी प्राइसिंग होती है। बाकी इनकी प्राइसिंग जो है मैंने नहीं बताई है किसी भी डिवाइस की, तो ये प्राइसेस जो है वो आपको पता है ऊपर नीचे हो जाती हैं, अनइवन सी सिचुएशन रहती है हमेशा। और अभी मिनी बजट जो है दोबारा से आ गया, और मिनी बजट में दोबारा से काफ़ी सारी चीज़ों पर जो है टैक्स लगा दिया गया है। तो देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है, क्योंकि अभी मैं प्राइसिंग बताऊंगा, हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा बाद में चेंज हो, किसी के ज़्यादा आ जाए कम आ जाए, तो इसीलिए मैंने प्राइसिंग जो है यहाँ पर आपको नहीं बताई है, एक्सपेक्टेड प्राइस भी नहीं बताई है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होने वाली हैं। तो प्राइसेस आप जब लॉन्च होगी तो तभी आपको पता चल जाएंगी, लेकिन जनवरी 2022 में ये कुछ डिवाइसेस जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, ये डिवाइसेस पाकिस्तानी मार्केट्स में लॉन्च होगी और ये आपको मिल सकती है। तो आप जो है अपना ज़हन बना सकते हो कि आपको कौन सी डिवाइस जो है परचेज करनी है। बाकी 60,000 सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट होने वाले दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूं कि 2022 के स्टार्ट में ही, मतलब पहले 2-4 महीनों में ही आप मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स करवा दोगे। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, हाँ पूरा भरोसा है, मैं आपके ऊपर बिल्कुल शक नहीं कर सकता, मुझे पूरा भरोसा है आप पहले 2-4 महीनों में ही मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दोगे। तो उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, यहाँ पर बटन आपको मिल जाता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।